हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय पर एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय पर एक ही कक्षा में रहना। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उत्तर बाल्यावस्था से जो है माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका प्रबल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। प्रक्रिया प्रबल है उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास में जो है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी ऑप्शन सही है। प्रक्रिया प्रबल है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 छात्रों के सर्वांगीण विकास से। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों के विकास से दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। छात्रों के मानसिक विकास से, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ करना चाहिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर पर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी, परिवार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, शिक्षा में विकास को लेकर फोरवेल का मुख्य योगदान है। ऑप्शन है बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल, वाणिज्यिक शिक्षालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बालवाड़ी। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो कक्षा 1 में बच्चों
में भाषा विकास का कौशल किस क्रम में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। हमसे द्वितीय समाजीकरण एजेंसी पूछा गया है, तो यहाँ पर परिवार दिया हुआ है, यहाँ भी परिवार दिया हुआ है और यहाँ आस पड़ोस दिया है। तो परिवार और आस पड़ोस जो है प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हमसे द्वितीय समाजीकरण का एजेंसी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यालय एवं मीडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाल्यावस्था। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है लिखना, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना। तो चढ़ना जो है सूक्ष्म गति कौशल नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग होते हैं, इसलिए सूक्ष्म गति कौशल नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शंस हैं विनय, पावलोव, चॉम्स्की, मास्लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, विकास की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन हैं अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की, सुगमकर्ता की। तो यहाँ पर विकास की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अनुदेशनकर्ता की, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रशिक्षक की, ये भी ऑप्शन गलत है। नियंत्रणकर्ता की, ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिवृत्ति होगी। तो बुद्धि होगी, ये ऑप्शन गलत है। अनुशासन होगी, ये भी ऑप्शन गलत है। अभिवृत्ति होगी, ये भी ऑप्शन गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन से मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संवेदी प्रेरक चरण। इसे इंद्रिय गामक स्टेज भी कहा जाता है। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक चरण होती है 2 से 7 वर्ष। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है सार को दोहराना, सचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति। सार को दोहराना नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। स्वचिंतन, ये भी ऑप्शन गलत है। पुनरावृत्ति, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत है प्रतिधारण। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा
एक सीखने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन से अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण, अर्थ निर्माण। यहाँ पर अनुबंधन दिया गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है। रटकर याद करना जहाँ आ जाए ये भी ऑप्शन गलत है। अनुकरण ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दिया गया है अर्थ निर्माण, तो सीखने के लिए प्रमुख है अर्थ निर्माण करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन से सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।